हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आए हैं और शायद मेरे को नहीं लगता कि किसी ने भी इस प्रकार की जानकारी आपके साथ शेयर की होगी। और अगर आपको लगता है कि वास्तव में ये जो जानकारी है कहीं ना कहीं आपके मनोविज्ञान को देखते हुए आपके लिए बहुत हेल्पफुल अगर साबित होती है, तो सबसे पहले आपका काम होगा आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस प्रकार की जानकारियाँ मैं बार बार आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आंसर की जैसे ही पेपर होता है, किसी भी एग्ज़ाम का पेपर होता है, उसके जस्ट बाद बालकों के मन में रहता है कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। तो उनके लिए वो सीधे यूट्यूब पर जाते हैं और यूट्यूब पर जितने भी कोचिंग वाले हैं सभी अपने अपने स्तर से आंसर की लगवाते हैं और बालक उनसे आंसर की मिलाते हैं। मिलाने के बाद उनके साथ क्या प्रतिक्रिया होती है, उनके मनोविज्ञान पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, उन सब की जानकारी हम इस वीडियो में आगे जब आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर चर्चा हो रही है कि जो आंसर की है, आंसर की मिलाने के बाद में बालकों के मन में क्या प्रतिक्रिया होगी। देखिए, वैसे जो भी कंपटीशन है उन सब की अगर हम बात करें तो सारे बालक पूर्ण तैयारी के साथ कंपटीशन में बैठते नहीं हैं। फिर भी लगभग 20-30% बालक ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली बहुत अच्छी तैयारी करके कंपटीशन में बैठते हैं। तो मैं आपको एक थोड़ा सा महाभारत में एक श्री कृष्ण के द्वारा जो अर्जुन को संवाद किया गया था उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ कि कृष्ण भगवान ने कहा था कि हमें परिणाम की चिंता नहीं करनी है, केवल किसकी चिंता करनी है, कर्म की। हमें केवल कर्म करना है, परिणाम पर ध्यान नहीं देना। तो इस बात से अगर मैं आपके जो आंसर की वाला मामला है, जैसे आंसर की आती है यूट्यूब पर बार बार बालक यूट्यूब को खोल कर देखते हैं, यूट्यूब से आंसर की मिलाते हैं, तो सीधा सा अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बालक अपने उस कर्तव्य पथ से अपने क्या होता है भटक जाता है। उसके पीछे कारण क्या है। देखिए, जैसे ही कोई बालक पूर्ण तैयारी के साथ एग्ज़ाम में बैठता है, और ज़्यादातर जो तैयारी बालक करता है पहले से जो ट्रेंड चल रहा है पेपरों का, उसके आधार पर बालक तैयारी करता है और फिर बालक एग्ज़ाम में भाग लेता है। मगर क्या होता है कि संस्था कई बार उस ट्रेंड को चेंज कर देती है। तो ट्रेंड को जैसे ही ट्रेंड चेंज होता है तो बालक पेपर को जब देखता है तो उसके एक बार में वो पेपर समझ में नहीं आता, और ऐसी स्थिति में बालक थोड़ा नर्वस होता है। उसे लगता है कि शायद मेरी जो तैयारी थी उसमें कहीं ना कहीं कमी है, इस वजह से मेरे पेपर समझ में नहीं आ रहा है। और पेपर को करने के बाद फिर बालक के मन में एक विचार आता है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा, क्या सिलेक्शन नहीं होगा, कितनी कट ऑफ रहेगी, कितनी कट ऑफ नहीं रहेगी। इन सारी चिंताओं में वो सबसे पहले काम करता है आंसर की मिलाने का। तो एक चीज़ तो यहाँ मैं बता दूँ, एक नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है। किसी एग्ज़ाम में जब कितने पेपर हों, 2 पेपर हों, तो उसका सीधा अगर बालक ने जैसे फर्स्ट पेपर 23 जून को फर्स्ट ग्रेड का लगा, उसके बाद सेकंड पेपर सब्जेक्ट का भी होगा, तो कुछ बालकों ने फर्स्ट पेपर को आंसर की के द्वारा मिलाया। अब जब आंसर की मिलाई गई तो ऐसी स्थिति में बालकों को जितनी आशा थी उसकी अपेक्षा उनके आंसर गलत निकल गए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में बालक का मनोबल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, और जो दूसरी सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी है कहीं ना कहीं उस पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब भी वो दूसरे पेपर में बैठेगा तो ऐसी स्थिति में उसका मनोबल डाउन रहेगा, और शायद वो पेपर अगर वो आंसर की नहीं मिलाता, ऐसी स्थिति में वो पेपर बहुत अच्छा उसका हो सकता था, मगर कहीं ना कहीं वो आंसर की मिलाना उसके लिए भारी पड़ता है और उसका जो सेकंड पेपर है उसको भी बिगाड़ देता है। तो यहाँ ऐसा भी नहीं है कि एक पेपर है वही आपका सिलेक्शन निर्धारित कर रहा है, क्योंकि दोनों ही आपके पेपर सिलेक्शन को निर्धारित करेंगे। केवल इतना सा है कि दोनों में आपको क्वालिफाई करना तो ज़रूरी होगा, मगर मेरिट में तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पेपर के नंबर जुड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में कई बार अगर जीके का पेपर थोड़ा कम हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हमें सब्जेक्ट पर अगर कमांड है तो हम उसको और अच्छा कर सकते हैं और उससे सिलेक्शन ले सकते हैं। तो पहला नकारात्मक प्रभाव क्या है, कभी भी बालक को जब उसके 2 पेपर हो या 1 से अधिक पेपर उसको देने हो
तो ऐसी स्थिति में उसे फर्स्ट टाइम आंसर की से पेपर का मिलान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसके मानसिकता पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा और कहीं न कहीं उसके दूसरे पेपर को बिगाड़ने में थोड़ी बहुत भूमिका तो निभाएगा। तो फिर दूसरी एक बात और सुनिए, मेरा मानना यह है कि अगर हम आंसर की मिला रहे हैं तो बालकों का मन बार बार विचलित होगा। वो एक यूट्यूब चैनल से आंसर की मिलाएगा, जब उसको वहाँ से संतुष्टि नहीं मिलेगी, वो कई बार बालक सोचता है कि मेरे द्वारा जो किया गया आंसर है वो सही था, जबकि आंसर की में जो आंसर माना है वो गलत है। तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या सोचता है, वो ये सोचता है कि अपन चलो देखते हैं किसी और कोचिंग के आंसर की से मिलाते हैं। तो जब किसी और कोचिंग के आंसर की से मिलाते हैं तो दोनों में एक दो या दो चार क्वेश्चन का फिर अंतर आ जाता है। ऐसी स्थिति में फिर उसका मन विचलित होता है, वो तीसरी से मिलाता है, चौथी से मिलाता है, पांचवी से मिलाता है। तो अब इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, आपके समय की बर्बादी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जबकि आपको ये पता है कि संस्था आपके लिए एक फाइनल आंसर की जारी करेगी और वो फाइनल आंसर की ही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगी, निश्चित करेगी। तो आपको करना क्या है, आपको पेपर देने के बाद मेरा मानना तो ये है कि किसी कोचिंग की आंसर की से पेपर का मिलान नहीं करना है, क्योंकि आपको परिणाम की चिंता नहीं करनी है। बालक क्या है, कर्म नहीं करता, उससे पहले परिणाम की चिंता करता है। बहुत सारे मन में उसके विचार ऐसे आते हैं जिससे कि आंसर की मिलाने के बाद फिर उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि बालक फिर कट ऑफ पर विचार करने लगता है। फिर वो फिर से यूट्यूब पर जाता है, फिर से अपना समय बर्बाद करता है, फिर से बार बार यूट्यूब चैनल पर देखता है कितनी कट ऑफ रहेगी, कितनी कट ऑफ रहेगी, और एक से उसको संतुष्टि नहीं मिलती। कारण क्या है कि अगर किसी ने उसके जितने नंबर बन रहे उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा अगर कट ऑफ के बारे में बताया है तो फिर वो दूसरा चैनल खोल के देखेगा, तीसरा खोल के देखेगा, चौथा खोल के देखेगा। ऐसी स्थिति में वो जो कर्म करना चाह रहा है, यानी जो जिस कार्य को वो कर रहा है, उससे पथभ्रष्ट हो जाएगा। तो एक विद्यार्थी के लिए क्या ज़रूरी है वो मैं आपको बता दूं। लास्ट में 2 लाइनें मैं बताऊंगा, उनको ध्यान में रखना है। कभी कोई भी पेपर हम दे के आएँ उसकी आंसर की नहीं मिलानी है, इंतज़ार करना है फाइनल आंसर की का, ठीक है। उसके बाद आंसर की मिलानी है। फिर उसके बाद कभी कट ऑफ के लिए बार बार यूट्यूब चैनल पर नहीं जाना है, क्योंकि उससे आपका बहुत समय बर्बाद होता है और आपकी जो पढ़ाई की कंटिन्यूटी है, यानी कि जो तारतम्यता है, उसमें व्यवधान पैदा होता है। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे बालक, कुछ बालक तो ऐसे होते हैं कि बहुत सारी पढ़ाई करने के बावजूद भी एक एग्ज़ाम भी फाइट नहीं कर पाते और बार बार किस्मत का रोना रोते हैं, कहते हैं कि मैं इतना पढ़ा फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि आप पढ़े तो हो, मगर आपको केवल ध्यान है केवल आपका पढ़ना, आपको वो ध्यान नहीं है जो आपने बर्बाद किया है, क्योंकि वो भी आपको याद होना चाहिए। आपने, क्योंकि पढ़ाई हमेशा क्या मांगती है, कंटिन्यूटी मांगती है। आपने बीच बीच में वो समय बर्बाद कर दिया जो कि आपको सिलेक्शन तक ले जाता। तो हम हमेशा अपनी अच्छाई ध्यान रखते हैं, बुराई को ध्यान में नहीं रखते हैं। इसलिए हमें अपनी कमियों को ढूंढना है। अच्छाई तो हर किसी को याद रखती है, मगर कमियों को ढूंढेंगे तभी जाके हमें सफलता मिल सकती है। तो यूट्यूब के चक्कर में, ये कट ऑफ वालों के चक्कर में, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं कि कट ऑफ तो बहुत कम जाने वाली है, मगर आपको गुमराह कर देंगे, इतनी जाएगी, फलाना जाएगी, ढिकाना जाएगी। उससे क्या होगा, उनका एक मकसद है, क्योंकि उनका एक, अगर आज देखा जाए तो शिक्षा एक व्यापार है। वो चाहते हैं कि बालक हमसे जुड़े, बस इस वजह से बालकों को गुमराह किया जाता है। जबकि अगर ईमानदारी से अगर देखा जाए, अगर अच्छे लेवल का पेपर है तो कट ऑफ हमेशा कम ही जाती है। मगर आजकल भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया, जिस वजह से क्या होता है कि कई बार कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है। तो आपको निराश नहीं होना है, आपको पढ़ाई लगातार रखनी है। एक बात ये और ध्यान में रखना है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि एक बालक एक एग्ज़ाम नहीं, लगातार 5, 7, 8, 10 एग्ज़ाम फाइट करता है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा एक ही कारण है कि वो बालक एग्ज़ाम देने के बाद ये चिंता नहीं करता, रिजल्ट की चिंता नहीं करता कि मेरा परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा। वो कोई आंसर की नहीं मिलाता, वो कोई कट ऑफ के पीछे नहीं भागता, वो केवल अपना परिणाम देखता है और वो उसी दिन अपना परिणाम देखेगा जिस दिन उसका रिजल्ट आएगा। उससे पहले कोई विचार नहीं करेगा कि मैं पास हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगा। उसका केवल एक ही काम होगा, बस मुझे पढ़ाई करनी है, और वो लगातार पढ़ता रहता है और उसी के परिणाम स्वरूप उसे बहुत सारे एग्जामों में सफलता मिलती है। जबकि ज़्यादातर बालक क्या करते हैं, ये मोबाइलों के चक्कर में,
यूट्यूब के चक्कर में, बहुत सारी कोचिंग जो भ्रामक एडवर्टाइजमेंट है उसके चक्कर में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं और पढ़ाई को साइड कर देते हैं। इसलिए पढ़ाई के साथ अगर ईमानदारी नहीं बरतोगे, ईमानदार नहीं रहोगे, तो आपके साथ ऐसा ही होता रहेगा। आप चाहे कितना ही पढ़ लो, आपको सफलता नहीं मिलेगी। सबसे लास्ट में फिर से मैं यही बात दोहराऊंगा कि हमें केवल कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी, क्योंकि परिणाम देने वाला वो ईश्वर है, हम नहीं। हमें तो केवल क्या करना है, अपना कर्म करना है। इसलिए पढ़ाई को लगातार सुचारू रूप से बनाए रखें। अगर उसके साथ आप हमेशा यानी कि उसके साथ लगातार रहेंगे तो वो आपके साथ कभी गलत नहीं होने देगी। थैंक यू। जय हिंद।